भाई फौजी भाई सभी कोणों के बारे में समझते हैं भाई। आपको पता है न्यून कोण किसे कहते हैं? जो वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से तो क्या हो भाई बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण कहेंगे। समकोण किसे कहते हैं भाई? 90 डिग्री वाले कोण को हम समकोण कहते हैं, ठीक भाई। और अधिक कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका माप भाई 90 डिग्री से तो क्या हो भाई ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो भाई कम हो, ठीक भाई, उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। देखो रेखीय कोण बोले या सरल कोण बोले तो सरल रेखा पर बनने वाला कोण क्या होता है भाई? सरल कोण होता है, रेखीय कोण होता है। आपको बताइए कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। इसको हम दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं दो समकोण, ठीक भाई। दो समकोण को हम क्या बोलते हैं? रेखीय कोण बोलते हैं, ठीक भाई। देखो वृत्त कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से तो क्या हो भाई ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से क्या हो भाई कम हो, इसको हम वृत्त कोण कहेंगे, ठीक भाई। पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल आपको पता है 360 डिग्री का होता है, ठीक भाई। तो पूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। देखो आसन कोण समझते हैं भाई। आसन का मतलब होता है भाई आस पड़ोसी। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आपके सामने ये है, अब देखो ये दो कोण है आपके सामने, अल्फा और बीटा है। अब देखो इसके बीच में दोनों, देखो ये आस पड़ोसी कैसे कहलाएंगे भाई? आपको पता है आपके कोई पड़ोसी कैसे कहलाएगा? तब कहलाएगा तब उनके बीच में, आपके और उनके बीच में एक दीवार कॉमन हो। भाई पड़ोसी हो तो आप भाई उनके और आपके बीच में एक दीवार कॉमन होती है ना, तो वो आसन कोण कहलाते हैं। देखो इन दोनों के बीच में एक दीवार कॉमन है या बोल सकते हैं एक शीर्ष कॉमन है। जैसे मान लेते हैं आपके सामने ये चतुर्भुज है, ठीक भाई। ये देखो इसमें आसन कोण, ये कोण और ये कोण आसन कोण कहलाएगा, ठीक भाई। यहाँ पे क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है भाई? एक दीवार कॉमन है, दोनों एक दीवार से जुड़े हुए हैं, इसलिए आसन कोण कहलाएंगे। रेखीय कोण युग्म कोण किसे कहलाएंगे भाई? वे दो कोण, ठीक भाई, वे दो कोण जिसका माप कितना आ जाए भाई? अल्फा और बीटा का मान कितना आ जाए भाई? 180 डिग्री आ जाए, ठीक भाई। पूरक कोण वे दो कोण जिसका योग, वे दो कोण अल्फा और बीटा है, वे दो कोण जिसका योग कितना आ जाए भाई? 90 डिग्री आ जाए, तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे, ठीक भाई। संपूरक कोण किसे कहेंगे? वे दो कोण, ठीक भाई, वे दो कोण जिसका योग कितना जाए भाई? 180 डिग्री आ जाए, तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। आपको स्पेशल कंडीशन ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है वह कोण बताइए जो जिसका माप अपने पूरक के बराबर हो। देखो 45 का पूरक कोण निकालोगे तो वो 45 डिग्री तो आएगा। ऐसा इसमें एक स्पेशल कंडीशन, 90 का आप पूरक कोण निकालो, संपूरक कोण निकालोगे भाई, 90 का आप संपूरक कोण निकालोगे तो 90 तो आएगा, ठीक भाई। तो एक ऐसा कोण जो अपने पूरक के समान हो तो वो 45 डिग्री है, एक ऐसा कोण जो अपने संपूरक के समान हो तो वह है 90 डिग्री है। आपको अगर ये बात समझ में आई तो भाई इन दोनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दोगे, ठीक भाई। ओके।